नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे सीईटी और पशु परीक्षर के लिए दोस्तों राजस्थान जी के इसका प्रतिदिन दोस्तों हमारे जो प्रैक्टिस सेट है वह चलता है। 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट रहता है दोस्तों, और 50 प्रश्न जो ऐसे प्रश्न है सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर छपने वाले प्रश्न है। दोस्तों जो भी साथी पशु परीक्षर के लिए तैयारी कर रहा है और सीईटी के लिए तैयारी कर रहा है तो प्रतिदिन आपके जो राजस्थान जीके के प्रैक्टिस सेट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रतिदिन आपको अटेंड करना चाहिए। और दोस्तों जो भी साथी है आपका मित्र है वह पशु परीक्षर और सीईटी के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके पास इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं 50 प्रश्न। 50 प्रश्न में से प्यारे दोस्तों 35 प्रश्न से ऊपर जो सही कर रहा है उसका सिलेक्शन आप श्योर मान के चलिए। प्रश्नों का लेवल काफी अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों जो भी साथी है उसके पास जल्दी से शेयर कर दीजिए जो पशु परीक्षर और सीईटी के लिए तैयारी कर रहा है। अब आपको पता है सीईटी के अंदर 40% है और 40% के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वह आपके हटा दी गई है। अब आपको क्या करना है, धमाकेदार तैयारी करनी है दोस्तों, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप तैयारी करोगे आगे जो आपके सीईटी के अंदर जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको कम तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न को ध्यान से समझना और आंसर देने की कोशिश करना है। कोशिश कहाँ करोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला प्रश्न, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों जीरो से मॉडरेट लेवल, इजी लेवल और हार्ड लेवल तीनों के प्रश्न मिलेंगे। अब आपको दोस्तों प्यारे बच्चों जो है ना अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, वह ध्यान से समझना। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट। ये 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी दक्षिण, उत्तर दक्षिण। ये याद रखना, यही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो दक्षिण यहाँ पे दिया गया है ये इसका दक्षिण है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ये पहला विकल्प आपके क्या होगा, सही। अगला प्रश्न, राजस्थान में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रम से कितनी है। सबको आता है ये प्रश्न, 10 एवं 50। अगला, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। ये तो सबको आना चाहिए प्रश्न। अरावली श्रृंखला में कौन सी स्थिति अवस्थित नहीं है, बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। अरावली के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियां नहीं है। अगला, वर्टिसोल मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है। वर्टिसोल मिट्टी झालावाड़, कोटा और बूंदी के अंदर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कुसुम योजना तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था। अच्छा प्रश्न है, कहां। जो भालोजी गांव है जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर, वहां प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है। सबको आना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। जो इंदिरा गांधी आईजीएनपी, क्या आईजीएनपी का जो उद्गम है वह कौन से बांध से होता है, कौन से डैम से होता है मेरे दोस्तों। यह होता है आपके हरिके बैराज बांध से। अगला, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा स्रोत रखता है। कुएं एवं नलकूप क्या रखते हैं, कुएं और नलकूपों के द्वारा राजस्थान के अंदर क्या सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला, राजस्थान में सुरक्षित एवं रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है। यह अच्छा प्रश्न है, 56.55%। राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। यह अच्छा प्रश्न है, भारतीय मेरिनो जो चोखला नस्ल की भेड़ है उसको कहा जाता है। अगला, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया। किसका, उद्योग विभाग का नया नाम बदल के क्या किया गया है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आपको याद रखना है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किसका नाम बदल के किया गया है, जो उद्योग विभाग है उसका। अगला, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। कौन सा है, कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र।
अब दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो भी साथी है मेरे जो पशु परिचर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्यारे दोस्तों जो गोल्डन टेस्ट सीरीज है वह आ चुकी है। इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, 30 तो आपको मॉडल पेपर मिलेंगे जो संपूर्ण सिलेबस के ऊपर आधारित रहेंगे, और जो राजस्थान जीके है आपके राजस्थान जीके की पीडीएफ जो इसे बोलते हैं आपके ई नोट्स, वह राजस्थान जीके के ई नोट्स मिलेंगे, और जो करंट अफेयर्स है उसके आपको 500 प्रश्न अलग से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब दोस्तों जो भी साथी है मात्र और मात्र 99 रुपीज़ के अंदर, कितने हैं 99 रुपीज़ के अंदर ये आपको दिया जा रहा है। आपको ये खरीदना कैसे है, ये आपको जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और दोस्तों 99 रुपये इसी के ऊपर आपको क्या करना है, जो भी साथी पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे किसी भी माध्यम से इसके ऊपर आप 99 रुपये पेमेंट कीजिए। आपको ये गोल्डन टेस्ट सीरीज व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, स्क्रीनशॉट भेजना, आपको व्हाट्सएप के ऊपर ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बहुत ही अच्छे पेपर है और बहुत ही अच्छे इसके अंदर मॉडल पेपर के अंदर प्रश्न दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकते हैं। हर एक प्रश्न आपको दोस्तों जो एग्जाम के अंदर लेवल है उस हिसाब से इसके अंदर दिया गया है। जल्दी से मैं तो बोलता हूं जल्दी से परचेज कर लीजिए। मात्र 99 रुपीज़ के अंदर आपके आता ही क्या है प्यारे दोस्तों, 99 रुपीज़ के अंदर जीके के नोट्स है, आपको मॉडल पेपर है, जो करंट अफेयर्स है उसके प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों क्या लिया जा रहा है आपसे। अगला प्रश्न क्या देखते हैं दोस्तों, छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ था। छप्पनिया अकाल, अच्छा प्रश्न है। छप्पनिया अकाल हुआ था आपके किस वर्ष के अंदर, 1899 से 9900 के मध्य। अगला, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितने प्रतिशत जो सीटें हैं वह आरक्षित की गई है। तो ये 25% सीटें आरक्षित की गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। किसका नहीं है, राजस्थान उच्च जो राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था। अच्छा प्रश्न है, किस जिले में था और कितना था। जो कितना है वह आपको कमेंट में बताना है, कितना है कमेंट में बताना है, मैं बता देता हूं। अब आपको बताना है प्यारे दोस्तों इसका आंसर कौन से जिले में सबसे कम है, कौन से जिले में, झुंझुनू में। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज्य प्रमुख का उत्तरदायी 30 मार्च 1949 को जब वर्त राजस्थान राज्य का गठन किया गया था तब राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था। राज्य प्रमुख आपके सवाई मान सिंह को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद नहीं है। अब बताना मुख्यमंत्री का पद कौन सा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत। अगला, राजस्थान राज्य जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन, के वर्मा। अगला, सरपंच अपना त्यागपत्र पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है। अगला, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया। किस जिले को नहीं किया गया प्यारे दोस्तों, अलवर को। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपके पहला है सीके मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और बीडी गुप्ता। अगला, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। कौन नहीं थे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे थे इन चारों विकल्पों में से। न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा प्रश्न है, क्या कथन है। पहला कदम, न्यायमूर्ति ईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही है।
लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ये आपकी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपके सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पूरा स्थल और संबंधित जिला से सुमेलित नहीं है? सोनारी कहाँ है? सोनारी नीम का थाना गिलुंड, राजसमंद और जोधपुरा जयपुर के अंदर। ओजियाना सभ्यता आपकी चित्तौड़ में नहीं है। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? चिरवा का शिलालेख मेवाड़ के गोहिल शासकों का। राजस्थान में साहेबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह वर्ष कौन सा था? कौन सा वर्ष था? 1541 से 42 के मध्य। जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? सवाई की उपाधि औरंगजेब ने। अगला, राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था प्यारे दोस्तों? लाला जयदयाल और मेहराब खां ने। अगला, दिसंबर 1817 में अंग्रेज के साथ संधि के समय कोटा का महाराव कौन था? कोटा का महाराव उमेद सिंह प्रथम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित नहीं है? कौन सा कृषक आंदोलन है जो भील जनजाति से? कौन सा? भगत। रूपाजी एवं कृपाजी दामबक्कड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो ये बेंगू किसान आंदोलन था, उससे संबंधित थे। अगला, ब्रथपुर प्रजामंडल कहां स्थापित किया गया था? यह तो सबको आना चाहिए, रेवाड़ी। अगला, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ का पैनोरमा कहां बनेगा? कहां बनेगा? शाहपुरा में। अगला, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में। अगला, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए जो गठित की गई थी समिति, उसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? डॉक्टर शंकरदेव समिति। सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित करना है। ब्राह्मणी माता का मंदिर, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है प्यारे दोस्तों? सोरसेन 12। अगला है आपके शीतला माता। शीतला माता का है आपके प्यारे दोस्तों चाकसू के अंदर। जीर्ण माता रेवासा सीकर और सचियाय माता ओसिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? कौन सी प्रथा है? बिंदोली। कौन सी है? बिंदोली। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल फूल सागर, बूंदी, पांडुपोल अलवर, किराड़ू झालावाड़ और चंद्र महल जयपुर। अब इसके अंदर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। किराड़ू झालावाड़ के अंदर नहीं है। अगला, दादूपस में सतसंगल स्थल को क्या कहा जाता है? सतसंगल स्थल को अलख दरीबा। अगला, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थान बनाया था? समराथल को बनाया था आपके जाम्बोजी ने। अगला, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध? राजा सावंत सिंह। अगला, स्वर्गराज हिमामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्तकार थे? अब बताइए दोस्तों किसके थे? थेवा कला, उस्ता कला, जटपटी कला या मीनाकारी के? तो ये थे आपके उस्ता कला के। किसके थे? उस्ता कला। अगला प्रश्न, चांद तैयब, राम सिंह बाटी, साहिबा एवं उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्रशिला शैली से संबंधित थे? किससे थे? ये थे आपके अजमेर से। अगला प्रश्न, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार बूंदी। अगला, कंदोरा आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा? कमर। अगला, निम्न में से किस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? यह अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? तो ये आपके प्यारे दोस्तों वालर नृत्य। अगला, गिरियसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी? किस बोली को दी है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। जो आपकी वागड़ी बोली है उसको भीलों की बोली की संज्ञा दी। अगला, लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? जो रम्मत है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर से। किससे है प्यारे दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रम्मत है आपके बीकानेर से।
तो प्यारे दोस्तों ये थे आपके 50 प्रश्न राजस्थान जीके के। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी और जितने भी प्रश्न सही होते हैं आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। और अभी तक जिस भी विद्यार्थी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्रों के पास इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।